इधर कुछ दिनों से कंबल वाले बाबा खूब चर्चा बटोर रहे हैं। जनता पागलों की तरह बाबा की शरण में जा रही है। ये बाबा काली कंबल के चमत्कार से लकवा जैसी लाइलाज बीमारियों को चंद दिनों में छूमंतर कर देने का दावा करता है। हुआ ये कि राजस्थान के सिरोही जिले के एक गांव में इनका शिविर लगा हुआ था। शिविर 6 नवंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन बाबा जी भीड़ अधिक होने का बहाना बनाकर 31 अक्टूबर को ही शिविर से रफू चक्कर हो गई। अब भक्त बाबा जी को ढूंढ रहे हैं। अकेले सिरोही वाले शिविर में ही कुल 24 दिनों में तकरीबन 9 लाख लोग बाबा जी के पास इलाज के लिए पहुंचे थे। बाबा जी इलाज तो मुफ्त करता था, लेकिन दान के लिए लोगों से अपील करता था। अगर एक व्यक्ति ने 100 रुपये भी दान किया हो तो कुल 9 करोड़ रुपए बनते। अब देख लो, बाबा जी के ताबीज व फोटो की बिक्री तो अलग ही है। भंडारा भी मुफ्त नहीं मिलता था, उसके लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते थे। दरअसल हुआ ये कि लोगों का इलाज से असंतोष बढ़ता जा रहा था। लोग कहने लगे थे कि 5-6 दिन रुकने के बाद भी फायदा नजर नहीं आ रहा। हाँ, जो 5 दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं वही लोग कह रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं है। हाँ, कल आए थे, आज 2 दिन दूसरा दिन है। उन्होंने क्या कहा? काफी उन्होंने चादर फेर के हाथ पैर खींच के ऐसे छोड़ दिया सीधे। इससे पहले राजस्थान के ही चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली व राजसमंद में भी शिविर लगा था। वहाँ इलाज करवा चुके पीड़ितों को जब आराम नजर नहीं आया तो वे इस सिरोही वाले शिविर में भी पहुंचने लगे थे। तो बाबा आफत को संभालने की बजाय फरार हो गए। बाबा का फरार होने का यह पहला वाकया नहीं है। काली कंबल वाले नाम से विख्यात इस बाबा का असली नाम गणेश है। यह पिछले 15-20 साल से गुजरात, छत्तीसगढ़ व राजस्थान व आसपास के इलाकों में शिविर लगाता आ रहा है। बाबा ज़्यादा दिन तक एक जगह कहीं टिकता नहीं है। प्रशासन से बाबा का सीधा गठजोड़ रहता है। 4-5 साल पहले बाबा विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में भी सुर्खियों में रहा था। देखिए, बाबा कांग्रेस के विधायक को बीजेपी में शामिल होने के लिए 10 करोड़ का लालच दे रहे हैं। सुनिए। नहीं, वो तो बाकी सारा चीज ठीक है, लेकिन मेरा वहां जाते ही ना सारा फोटो फाटो हो करके ना मेरा सत्यानाश महाराज जी, होता आपका है। कहीं से फोटो आया आपका कहीं? मेरी बात सुनो, मैंने वो भी बता दिया था। आपका कहीं फोटो आया, कहीं चैनल में नाम आया, कोई जगह पे कुछ भी हुआ, बराबर, वो पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं यहाँ पहुंच गया जो आपने कल बात बताई थी ना जी, आपका कहीं से कहीं एक लीकेज भी हुआ कहीं, तो बात जी मैं जिम्मेदार। मैंने पूरी बात किया। अगर अपना सौदा नहीं होता और तुमने टीवी का कोई पेपर में, मीडिया में कुछ दिया तो ऑनलाइन नहीं जमेगा। अगर हो गया तो कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी दोनों की बात का समझौता हो जाता है तो कोई बात नहीं, पर अगर नहीं हुआ तो यानी कि कहीं से कहीं बात नहीं हो जाने की। नहीं तो क्या इस बात को मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसी को बुलवा रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री को मैं दूसरे के साथ बात नहीं किया। मैंने दूसरे के साथ बात नहीं किया, मैंने मुख्यमंत्री के साथ बात किया है। बाकी मैंने कोई गृह मंत्री के साथ नहीं कि मैंने इसके इधर उधर के। और ये भी कि अपने को तारीख भी लेने के, यानी कि टाइम भी लेने की जरूरत नहीं है। और अपन तुम खुद टाइम मांग लोगे, मैं, तुम और महाराज जी अपन 3 आदमी जाएंगे। लेकिन गृह मंत्री ने भी आज मेरे को बोला था कि बाबा जी मुख्यमंत्री जी का फोन आया है। मैंने बोला भैया महाराज जी नहीं मान रहे, ऐसा करके मैंने बात कर दिया। लेकिन अभी तो बाद में गृह मंत्री को बोला कि पूरी जवाबदारी तुम्हारी रहेगी, जिताने से लगा के पूरी ये तो जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। अगर महाराज जी आते होंगे, अगर अपनी बात जो मुझे माफ किया और जो बीजेपी में शामिल होते होंगे, इन शब्द में बोला उसने। आज उसका घमंड नहीं था, अहंकार नहीं था, आज उसकी गुरु भक्ति मेरे को दिखी थी। बाकी मेरी बात सुनो, बाकी वो जमीन मेरी 20 करोड़ की थी, बराबर 20 करोड़ की थी। मैंने 1-2 करोड़ के देने की बात की। मैं अभी आपको एक से भी बात कर लूँ तो अभी मेरी जमीन का निर्णय करवाया। लेकिन मैं बीजेपी का कट्टरवादी आदमी हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे आदमी आगे बढ़े बाकी। उसकी वजह से मैं रायपुर आया था। मैं अभी रायपुर में हूँ। अभी उसके यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने बात की। महाराज जी भी आपको फोन लगाएंगे। अब इसकी इलाज पद्धति पर थोड़ी बात कर लेते हैं। मरोड़कर, झटके देकर, चोट मारकर लकवाग्रस्त अंगों को ठीक कर देने का इसका दावा किस हद तक ठीक है, इसके लिए आइए सीधे एक्सपर्ट की ही सुनते हैं। ये इलाज बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम आपके ब्रेन में है, जिसकी वजह से आपके हाथ पैरों में वीकनेस है।
जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है, ठीक है। आप सिर्फ खींच के डिफॉर्मिटी सीधा करना वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसमें आप अंदर इंजरी कर रहे हो और उससे आप ये सोचो कि वीकनेस भी ठीक हो गई, वो ब्रेन भी ठीक हो गया, वो तो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात हो गई। जो ये तरीका दिखाया जा रहा है कि जिसमें ज़बरदस्ती डिफॉर्मिटी को एक ही झटके में ठीक करने की कोशिश की जा रही है, ये पेशेंट के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो फिर लोग आराम मिलने का दावा क्यों कर रहे थे? जब पेशेंट काफ़ी समय से हील नहीं होता है तो उन पेशेंट में और उनके अटेंडेंट में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है, और दे ट्राई टू लुक फॉर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ओके, और इसलिए वो इस वजह से इस ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। इस तरह के ट्रीटमेंट हैं, उनका तो कोई फॉलोअप होता नहीं, आपने उस समय देख लिया, लेकिन उसके 2 दिन बाद क्या हुआ या 1 साल बाद क्या हुआ उसका किसी को पता नहीं। देयर इज ऑल्सो दिस थिंग, एक पॉजिटिव एनर्जी आना कि यस कुछ हो रहा है, और हिस्टीरिया सा बन जाता है कि ये ठीक हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, तो मेरा भी कुछ हो जाएगा। तो एक माइंड ओवर मैटर की वाली बात आ जाती है। तो सुना आपने, इलाज की यह पद्धति सरासर अवैज्ञानिक व घातक है। यह बाबा जनता का भला नहीं उल्टा नुकसान कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा है, ऐसे स्वार्थी बाबाओं का गुणगान मुझसे नहीं होता। मैं चाहता हूँ ऐसे दुष्टों का ज़्यादा से ज़्यादा भंडाफोड़ हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।